लो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग ने थंबनेल पे सही पढ़ा है कि इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। क्या इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे? ओके, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं यूज ऑफ डायमेंशन पे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन इस वीडियो में अपने सब लोग लॉन्ग फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अपने लोग यूज ऑफ डायमेंशन के थर्ड और फोर्थ यूज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ओके, बस आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपके साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग को क्लास बोरिंग ना हो, क्योंकि मैं हर समय प्रयास करते रहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जब मेरे क्लास में आए और मेरे वीडियोज को देखे तो हर समय प्रयास रहता है कि बोरिंग क्लास ना हो, बस इंजॉय मिले मेरे स्टूडेंट को। क्या इंजॉय मिले? तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? जानेंगे यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में। कौन सा यूज? तो थर्ड यूज और फोर्थ यूज। आपको मैं बता दूं कि इस यूज ऑफ डायमेंशन पे मैं एक लेक्चर शूट कर चुका हूं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तभी तुरंत जाके उस वीडियो को वॉचिंग कीजिए और समझिए यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में, क्योंकि उस वीडियो में मैं दो यूज के बारे में डिस्कशन किया हूं। ओके, तो चलिए बिना समय खर्च के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो फिजिक्स का लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इस लेक्चर में मैं हर समय चाहता हूं कि मेरे आंखों के सामने जो घटना घट रहा है, मेरे इस प्राकृतिक में जो घटना घट रहा है, उस घटना को लेकर के मैं फिजिक्स को समझाऊं। क्या? एक बार फिर से कम ऑन। जो प्राकृतिक में घटना घट रहा है, जो मेरे आंखों के सामने घटना घट रहा है, उस घटनाओं को लेकर के मैं फिजिक्स को आप लोग को समझाऊं। उससे क्या होगा? आप लोग का नॉलेज और डेवलप होगा और आप लोग फिजिक्स को अच्छे तरीका से समझ पाइएगा। एक बात आपको बता दूं कि फिजिक्स को अपने लोग को पढ़ना नहीं है। क्या? एक बार फिर से कम ऑन। अपने लोग को फिजिक्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने लोग को फिजिक्स को सीखना है। ओके, अपने लोग को क्या करना है? फिजिक्स को सीखना है, फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, इसको बहुत दूर तक ले जाना है, क्योंकि मुझको पता है कि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। क्लास को मैं हर समय प्रयास करता हूं कि बेटर से बेटर ले जाऊं, बोरिंग क्लास को ना बनाऊं। बता दूं, बड़े बड़े एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि आईआईटी जेईई हो गया, नीट हो गया, और भी अदर कंपेटिटिव एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। किससे? तो यूज ऑफ डायमेंशन से। तो चलिए बिना समय खर्च की क्लास को स्टार्ट करते हैं और नया एनर्जी और नया ताकत के साथ समझेंगे यूज ऑफ डायमेंशन के बारे में। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे डायमेंशन का थर्ड यूज लिखा गया है, बस अपने लोग को देखने का जरूरत है। क्या? एक बार फिर से देखने का जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन में टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या? एक बार फिर से, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कहने का इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में, यानी एक सिस्टम टू अदर सिस्टम में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस्टम बोले तो जैसे एमकेएस सिस्टम हुआ, सीजीएस सिस्टम हुआ, एफपीएस सिस्टम हुआ, ये सारे के सारे क्या है? एक यूनिट का सिस्टम है। तो किसी एक सिस्टम में जो इसका यूनिट दिया रहेगा, एक बार फिर से, किसी भी सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया रहेगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को किसी अनदर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। किस मेथड से? तो डायमेंशन के यूज के थर्ड मेथड से। एक बार फिर से, किस मेथड से? तो यूज ऑफ डायमेंशन के थर्ड मेथड से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। मेरा एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि एग्जांपल नहीं देखे तो यूज ऑफ डायमेंशन नहीं देखे। क्या? एक बार फिर से,
एग्जाम्पल नहीं देखे तो यूज ऑफ डायमेंशन नहीं देखे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सुंदर सा अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया गया है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो मुझे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ओके, आपको मैं बता दूं न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स का यूनिट है। न्यूटन फोर्स का MKS यूनिट है। तो ये जो न्यूटन है वो किस सिस्टम से बिलोंग्स करता है? अभी मैं तुरंत बोला हूं, MKS सिस्टम से बिलोंग्स करता है। ओके, और डाइन जो है फोर्स का CGS यूनिट है। एक बार फिर से, डाइन जो है फोर्स का CGS यूनिट है और यह CGS सिस्टम से बिलोंग्स करता है। भाई CGS यूनिट है तो CGS सिस्टम से बिलोंग्स करेगा ही करेगा। ओके, तो हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है और देखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो चलिए पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग अगर फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं तो आप लोग के लिए बेटर, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखा गया है। चलिए देखते हैं। तो फोर्स बराबर लिखा गया है मास गुने एक्सलेरेशन। क्या? एक बार फिर से, मास गुने एक्सलेरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है mL/T⁻²। क्योंकि जिस समय मैं डायमेंशन पढ़ाया था उस समय मैं फोर्स का डायमेंशन लिखा था कि mL और T⁻² होता है। दीजिए उस समय मैं ये भी बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं यूनिट जो निकालूंगा वो उसके डायमेंशन से ही निकालूंगा। क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं अगर यूनिट निकालूंगा तो उसके डायमेंशन से ही निकालूंगा। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मैं डायमेंशन पहले निकाल लिया हूं और इसी डायमेंशन से इसका मैं यूनिट निकालूंगा, चाहे वो MKS सिस्टम का हो चाहे वो CGS सिस्टम का हो। ओके, तो चलिए पहले मैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स निकालता हूं जो कि MKS सिस्टम से बिलोंग्स करता है। क्या? एक बार फिर से, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स निकालूंगा जो MKS सिस्टम से बिलोंग्स करता हो। तो इसका निकल जाएगा kg मीटर सेकंड का पावर -2। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, ये जो यूनिट है फोर्स का वो MKS सिस्टम से बिलोंग्स करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो इसके बराबर में 1 न्यूटन जो लिखा गया है, ये 1 न्यूटन जो है वो एक्चुअली फोर्स का ऐसा यूनिट है। क्या? एक बार फिर से, 1 न्यूटन जो लिखा गया है सो न्यूटन फोर्स का ऐसा मात्रक है या ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर लिखते हैं, चूंकि 1 न्यूटन बराबर kg मीटर सेकंड का पावर -2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। चलिए CGS सिस्टम बात करते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होगा? तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ओके एक बार फिर से, CGS यूनिट ऑफ फोर्स बराबर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो हम यूनिट निकाले हैं kg मीटर सेकंड का पावर -2, ये एक्चुअली इसके डायमेंशन से निकला है। कैसे निकला है मैं आपको बताता हूं। m का मतलब होता है मास, तो मास को हम किस चीज में मेजरमेंट करते हैं? तो kg में मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए यहां पर क्या लिखे हैं? kg लिखे हैं। l का मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ को हम किस चीज में मेजरमेंट करते हैं? तो मीटर में मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए यहां पर m लिखे हैं। m मीन्स मीटर। T मतलब होता है टाइम, तो टाइम को हम किस चीज में मेजरमेंट करते हैं? तो सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, तो इसीलिए यहां पर सेकंड लिखे हैं। S मीन्स सेकंड, तो यहां पर सेकंड का पावर कितना है? -2 है। ओके, तो यहां पे देखिए ये जो यूनिट निकला है इसके डायमेंशन से ही निकला है। तो चलिए इसका CGS यूनिट भी इसके डायमेंशन से ही निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कितना निकलेगा। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ध्यान दीजिए, CGS यूनिट ऑफ फोर्स बराबर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2। तो यहां पे देखिए m जो है वो मास है, तो मास का CGS यूनिट क्या होता है? ग्राम। ये जो निकाले हैं हम kg मीटर सेकंड का पावर -2, ये एक्चुअली MKS में निकला है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है पूरे सिस्टम MKS में लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पर हम CGS में बात करेंगे। ओके, तो ये जो m देख रहे हैं, m मीन्स मास होता है और मास का जो CGS यूनिट होता है वो ग्राम होता है, और L मीन्स लेंथ, और लेंथ का जो CGS यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है, और T मीन्स टाइम, टाइम का
सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड ही होता है और उसका पावर -2 हो जाएगा। तो 1 डाइन बराबर हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2। ओके, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल चुका है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो हम करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 न्यूटन बाय 1 डाइन बराबर केजी मीटर सेकंड का पावर -2 बट्टा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2। तो सेकंड का पावर -2 और सेकंड का पावर -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मुझे बच जाएगा, केजी मीटर बट्टा ग्राम और सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए केजी मीटर एमकेएस सिस्टम में है और ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में है। हमको पता है कि हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे या जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसको हम एक सिस्टम में सॉल्यूशन करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी प्रॉब्लम में अगर 2 सिस्टम का यूज किया गया है, वो चाहे एमकेएस हो चाहे वो सीजीएस हो, तो मुझे 2 सिस्टम में काम नहीं करना है, किसी एक सिस्टम में काम करना है, चाहे वो एमकेएस में काम करे चाहे वो सीजीएस में काम करे। ध्यान रहे कि मुझे एक सिस्टम में काम करना है। तो यहाँ पे जो केजी मीटर है वो एक्चुअली एमकेएस सिस्टम में है और ग्राम सेंटीमीटर किस में है, तो सीजीएस सिस्टम में है। तो चलिए हम इसको सीजीएस सिस्टम में काम करते हैं। किस सिस्टम में काम करेंगे, तो सीजीएस सिस्टम में काम करते हैं, देखते हैं कितना निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको बढ़ाकर यहाँ लिखा गया है 1 न्यूटन बाय 1 डाइन बराबर जो केजी है उसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, 1000 ग्राम हो जाएगा गुने यहाँ पर जो मीटर देख रहे हैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, और बट्टा में जो है ग्राम और सेंटीमीटर, तो ग्राम और सेंटीमीटर वैसे ही रह जाएगा। तो ग्राम से ग्राम कट गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5। कैसे होगा 10 का पावर 5, तो यहाँ पे देखिए 3 ठो जीरो है और यहाँ पे 2 ठो जीरो है, तो 3 जीरो और 2 जीरो कितना हो जाएगा, 5 जीरो। तो इसीलिए यहाँ पर 10 का पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे मिल गया है 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। तो हम ये पता कर लिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं इसका विथ प्रूफ भी जान लिए। कौन सा एग्जाम्पल का यूज करके जाने हैं, तो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके जाने हैं। तो आज से मुझे ये फॉर्मूला भी याद हो गया कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। कैसे होता है इसका प्रूफ भी देख लिए। तो चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोग को फेयर कॉपी बनाने में काम आएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन के 4th यूज के बारे में जानेंगे और उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालेंगे। ओके, वो यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस यूज को आप लोग को देखना ही देखना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस यूज के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग को इतना ही।